महिलाओं के लिए जो इस बार जो बजट है इसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए एक हॉस्टल होगा, ऐसा निर्मला सीतारमण ने बोला है। उन्होंने जब पेश किया था बजट तब उन्होंने बताया। इन राज्यों का भी ध्यान रखा जाता है और आम आदमी का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले इस बजट से जो आम आदमी को उम्मीद थी कि क्या हमारा टैक्स स्लैब सरकार फिर से बढ़ाएगी, हमें राहत मिलेगी, वो नहीं मिला। और महंगा खनिज हुआ है, शराब हुए हैं और ये जो चीज़ें हैं ये सब महंगी हुआ है। 2024 का जो बजट था उस वक्त भी इस तरीके से सेंसेक्स कुछ देर के लिए गिरा था, लेकिन फिर जो है अब उम्मीद लगाई जा रही है कि बाजार जो है एक बार सुचारू रूप से उठे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का नवा बजट पेश किया और उन्होंने एक संदेश दिया कि विकसित भारत का ये बजट है, गरीबों के हित में लाया गया है। स्वास्थ्य को देखकर भी इन पर जो है कहीं ना कहीं बातें हुई है। इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में कई सहयोगी मौजूद रहेंगे, उनसे जानेंगे। हमारे साथ विकास हैं। आपको क्या लग रहा है ये जो बजट लाया गया, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया? और कई सारे विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार इन्हें उपलब्धियां बता रही है। देखिए सद्दाम, जब भी कभी बजट आता है, आम बजट जब भी वित्त मंत्री पेश करते हैं तो सरकार की ये मंशा रहती है कि आगामी चुनाव किन राज्यों में है, इन राज्यों का भी ध्यान रखा जाता है और आम आदमी का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले इस बजट से जो आम आदमी को उम्मीद थी कि क्या हमारा टैक्स स्लैब सरकार फिर से बढ़ाएगी, हमें राहत मिलेगी, वो नहीं मिला। ठीक है, ये एक नेगेटिव परिप्रेक्ष्य है इस बजट का, लेकिन कई सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। जो विकसित भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से कहते हैं विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत 2047 मिशन 2047, मेक इन इंडिया, इस पे ध्यान दिया जाए तो सरकार ने फार्मा इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट किया है। 10,000 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया है। 3 नए एम्स मिलेंगे देश को, 7 नए रेलवे कॉरिडोर, 7 नए रेलवे कॉरिडोर आप तमिलनाडु से लेके पश्चिम कन्याकुमारी टू कश्मीर, इस पूरे प्रोजेक्ट को, महाराष्ट्र टू मैंगलोर, ये रूट जो है यहाँ तक रेलवे कॉरिडोर को बढ़ाने को जो है इसका ऐलान किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला अस्पताल जो है वो अपग्रेड किया जाएगा। हर जिले में जो है एक गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। इसके साथ फार्मा इंडस्ट्री को बहुत ही दिया सरकार, जैसे शुगर और कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होंगी। शुगर और कैंसर की दवाइयों के साथ देखिए कई सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने कहा। फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में खेती को लेकर बहुत जोर दिया गया है, इस तरीके से कि जैसे निर्मला सीतारमण ने कहा कि काजू, देसी काजू जो हमारा है, काजू को हम वैश्विक ब्रांड बनाएंगे 2030 तक, मिशन 2030 तक का उन्होंने लक्ष्य रखा है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक खबर जो और चल रही है, रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर। रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर ये हुआ तमिलनाडु, केरल, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे खनिज पदार्थ बहुत मिलते हैं, तो इनकी संरक्षण और इनको बढ़ावा देने के लिए रेयर अर्थ। लेकिन कुछ ये भी सवाल उठ रहा है कि बाजार नाखुश है, क्योंकि आज देखिए जैसे बजट पेश हुआ, शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कुछ देखिए जब भी बजट पेश होता है तो कई बार ऐसा हुआ है, ये पिछला भी रिकॉर्ड रहा है कि जो आप देखेंगे 2024 का जो बजट था उस वक्त भी इस तरीके से सेंसेक्स कुछ देर के लिए गिरा था, लेकिन फिर जो है अब उम्मीद लगाई जा रही है कि बाजार जो है एक बार सुचारू रूप से उठेगा, क्योंकि अभी ये महीने का पहला दिन था। और सदाम आपको बताएं कि जो बजट आप देखेंगे, चमड़े पर जो है लेदर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात की गई है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होगा उसे लेकर सरकार ने कई सारी घोषणाएं की हैं। तो बहरहाल अगर हम देखें तो सरकार इस बार हेल्थ इंडस्ट्री को लेकर, फार्मा इंडस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। खुद वित्त मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि आवर कंट्री इज़ बिकमिंग अ डायबिटिक कैपिटल, मतलब हमारा देश जो है वो डायबिटिक कैपिटल बन गया है, इस पे हमें काम करना। और शायद यही था कि उन्होंने शुगर और कैंसर को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। वाकई ये अपने आप में एक अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से ये बजट पेश किया गया, विकसित भारत का नाम दिया गया है। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, प्रियंका गांधी का इस पर बयान आया है, शशि थरूर ने साफ तौर पर इस बजट पर सवाल खड़े किए। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्वीटी हैं। स्वीटी के पास क्या जानकारी, क्योंकि स्वीटी देश जानना चाह रहा है महिलाओं के लिए क्या खास है इस बजट में? सर, महिलाओं के लिए जो इस बार जो बजट है इसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए एक हॉस्टल होगा, ऐसा निर्मला सीतारमण ने बोला है। उन्होंने जब पेश किया था बजट तब उन्होंने बताया। इसके अलावा जो
रोज़गार की अगर हम बात करें तो इसमें रोज़गार के लिए फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, जितना अभी तक हमें देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने इस पे सवाल ही उठाए हैं, जैसे कि शशि थरूर का बयान आया है, उन्होंने बोला है कि आर्थिक बजट वही होता है जिसमें रोज़गार की बात की जाए। वहीं देखा जाए अगर अखिलेश यादव है तो वो ये कहते हैं कि ये जो बजट है वो केवल और केवल 5% लोगों के लिए है, और इस पे काफ़ी लोगों का बयान आया है विपक्ष में फ़िलहाल तो अभी, और राहुल गांधी का भी इस पे कुछ बयान, प्रियंका गांधी ने उन्होंने ये बोला है कि जब बजट आएगा तब मैं बात करूँगी, उसके बाद अब बयानों की जो है भरमार लगेगी। लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए यही है, और इसके अलावा जो सस्ता जो कुछ हुआ है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सस्ता और महंगा क्या हुआ है स्वीटी। सस्ता देखिए सर, इसमें हुआ है आपका बीड़ी हो गया, ठीक है, और जूते हो गए, चमड़े की जो चीज़ें हैं वो हो गई, मछुआरे के लिए जो मछुआरे जो लोग हैं वो मतलब जो पूरा जो वो है वर्ग, उनके लिए कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं। और महंगा खनिज हुआ है, शराब हुए हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये सब महंगी हुआ है फ़िलहाल। बैटरी भी महंगा हुआ है। बैटरी सस्ती हुई है बैटरी, ये शुगर की दवाई हो गई, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब सस्ती हुई हैं बजट के हिसाब से। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। चलिए, तो आपने सुना किस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे क्या महंगा क्या सस्ता हुआ, विपक्ष ने क्या सवाल खड़े किए हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस बजट से, किसको राहत, किस पर भारी, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे सहयोगी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मिन्हाज है। आप तमाम इन चीज़ों को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।